बोला था ना, देखिए ना, वही हुआ जिसका डर था। लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार, ये कैसे बात है, पैसा तो बहुत पावरफुल चीज़ है, कितना पावरफुल चीज़ है। तो क्या हुआ, गल्फ कंट्रीज़ के पास इतना पैसा कि यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन अब देखें ना, मेरे दोस्त है बहरीन में, सब बोल रहे हैं बहन जो पानी नहीं है धोने के लिए, उनके पास पानी भी नहीं है धोने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में प्याज और टमाटर तक नहीं उगाते हैं, हर एक चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि दे थिंक मनी कैन बाय एवरीथिंग। और वही हुआ कि अभी क्या हुआ, कोई आदमी वहाँ फार्मर नहीं है, कोई आदमी किसी को पता नहीं कि कैसे उगाते हैं और कैसे उगाएंगे। वो है ही रेगिस्तान। वो उस पर काम कर सकते थे, जिस तरह आप देखें ना, सऊदी भी तो ऑलमोस्ट रेगिस्तान था। इवन यूएई, वहाँ कुछ फार्मिंग है लेकिन वो बहुत हाइड है, उनको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि भाई, वो कहते हैं ना, पोल्यूशन तो नहीं बोलते, स्मेल और ये और कचरा और आई डोंट केयर, दे बिलीव नाउ बट स्टिल इज नाउ यूजलेस। सो मुद्दा क्या है कि जो इंसान खाना फूड के लिए, आपका इतना बुरा हाल हो गया कि जो पैसे बोलते थे ना लोग कि भाई पैसा कुछ करो सब कुछ कर देगा, आज वो लोग तरस रहे हैं। फ्लाइट बंद है, सब कुछ बंद है, अभी क्या करेगा, कहाँ से लेके आएगा तेरे लिए। जो मेरे वहाँ दोस्त हैं वो लोग भी फंसे हैं, वो बोलते हैं यार हम लोग निकल भी नहीं सकते, अपनी कंट्री जाएंगे तो सब कुछ अवेलेबल होगा। अभी उन लोगों ने मॉल्स पे हमला करना शुरू कर दिया, होटल्स पे हमला करना शुरू कर दिया, जो राशन अंदर जमा है उनको उड़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खाना फूड वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने घरों में या हमें अपने इस स्टाइल को क्यों दोबारा एक्टिवेट करना है कि क्योंकि ये जो है ना, ये जो अभी जो लफड़ा हो रहा है ना, इससे मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ जो नेचुरल है ना उसकी तरफ जाओ। खाना पीना उगाना ये इंसान की एक नेचर है उसके अंदर कि वो इसके पीछे घूमता है और उसी दायरे की सर्कल में घूमता है। तो किसी ने उस सर्कल को तोड़ के बीच में पैसा डाल दिया, मतलब एक कागज़ डाल दिया कि चलो अभी ये इससे खेलेंगे। हालांकि ये कागज़ पहले कुछ नहीं था, हमने इसको पावरफुल बनाया, एज ए आई को हमने भी पावरफुल बनाया। अभी सीन क्या हो रहा है कि सीन ये हो रहा है कि अगर हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, मतलब अपने नेचर की तरफ, अपने कुदरत के निज़ाम की तरफ, तो ये जो खाना पीना है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमारे लाले लगा देगा। मतलब हम तरस जाएंगे इसके पीछे। और सबसे मेन जो सिर्फ बोल रहे हैं कि वो फैक्ट्रियाँ, और भाई लोगों ने फैक्ट्रियाँ खड़ी की थी, उन लोगों ने तरक्की की थी, अभी कोने में डिजिटल में जाना चाहिए, ये सब लोग घूम फिर के दोबारा वापस यहीं आने वाले हैं। वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली दोबारा ज़ीरो पे आएगी और इंसान बोलेगा खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या डिजिटल, क्या वाईफाई, क्या करेगा इसका। बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि जो अमाउंट अभी जो अमाउंट कंज्यूमर्स की है ना, कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ही बढ़ गई है। मैं बोल रहा अमेरिकन और यूरोप कंट्री में फार्मिंग क्यों शुरू हो रही है, जस्ट इमेजिन। इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई ये लोग क्यों दोबारा आ गए। आप हिस्ट्री देखिए, उनको पता होता है कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, लोगों के पास असला है, उसको यूज़ करना है। उधर जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग मैनिपुलेट करेंगे, वो लोग बोलेंगे हल्ला मचाओ, हमसे हथियार लो, तबाही फैला दो, सब कुछ फैला दो, भूख नंग कर दो, कोई मर रहा है, बच्चा है, औरत है, बड़ा है, बूढ़ा है, इट डजंट मैटर, ख़त्म कर दो इन लोगों को कि हम लोग बच जाएं और खाना पीना हमारे लिए बच जाए। तो कहाँ रह गए आप और कहाँ रह गए मैं? हम लोग क्या हैं, हम लोग हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जिस पैसों की बात करो ना, वो पैसे कितने बड़े शेख है वहाँ पे, एक बम का शिकार है वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, इस धरती से उनका नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। वो पैसा किस काम का, उसका कब्र भी उस पैसों से बना देगा, लेकिन इट्स यूजलेस। इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे, मैंने बार बार बोला कि भाई देखो, उसकी वैल्यू एक डिफरेंट एंगल से है, उसको तुम गलत एंगल में मत डालो। इसलिए अभी हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि भाई कोई नेचुरल सोर्स ऑफ फूड हो या कोई ऐसा खाना पीना हो जो इंसान अभी से शुरू करे, क्योंकि ये चीज़ों में जाने से बहुत टाइम लगता है। जिस तरह हम पैसे कमाने के बाद जब जॉब करते हैं, जब मैं जॉब में था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, उसमें टाइम लगा समझने में, कम्युनिकेशन में, सर्विस में, बोल चाल में, उठने बैठने में, अच्छी कंपनी ढूंढने में। ये सीखना मैंने पहले सीखा, फिर मैं जॉब में परफेक्ट और एक पोजीशन में पहुंचा कि अच्छी
इनकम आना शुरू हुई। तो यही चीज़ अब यहीं भी है। अगर आप कुछ शुरू करते हैं, जैसे मैंने मुर्गी देखा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, नेचुरल जो है ना, जो कुदरती चीज़ें होती हैं उसमें कुदरती टाइम लगता है। मैंने जब स्टार्ट में मुर्गी और मुर्गा लिया, 9 महीने बाद, यू कैन नॉट इमेजिन, 9 महीने बाद उसने अंडे शुरू किए उस फीमेल हैन ने। अब 9 महीने बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्लीज़। 9 महीने बाद जब उसने अंडे शुरू किए तो दैट्स आई रियलाइज दैट ओके जो नाउ अभी, क्योंकि मैंने रूस्टर भी रखा हुआ था साथ में, मतलब मुर्गा, तो वो मतलब अंडे फिर मैंने कहा बच्चे निकलेंगे तो वो अंडे देते मैं छोड़ता था, तो वो अंडे स्टार्ट में मैंने 12 अंडे इकट्ठे किए बड़ी मुश्किल से। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ सोर्स ऑफ 12 अंडे। 12 अंडे के बाद जब वो बैठी 2 बच्चे निकले, क्योंकि वो स्टार्ट में था, उसकी मदर मतलब फर्स्ट टाइम था उसका, तो वो अंडे भी ज़ाया हो गए। 2 बच्चे निकले, वो दोनों बच्चे मर गए। अगेन मैंने सेकंड सर्कल का भी वेट किया, क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर वो नहीं डालती, वो अपसेट थी, स्ट्रेसफुल थी। फिर 2 महीने बाद फिर उसने 11 अंडे डाले, 11 अंडे से 3 चूजे निकले, 3 चूजे, 2 चूजे मर गए, 1 चूजे मेरे पास रह गया। फिर 2 महीने बाद फिर उसने 12 अंडे डाले, 9 अंडे डाले। उस 9 अंडे में से 8 अंडे निकले, 8 चूजे निकले, दिस थर्ड ट्राई। उसके बाद कहीं जाके 8 चूजे निकले, इसमें से एक डेथ कल भी हो गई थी, आज एक डेथ हो गई थी उसमें से एक की। अभी 7 चूजे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बताना ही चाहता हूँ कि लेट्स लुक एट दैट, ये कुदरत का निज़ाम है। इसको अगर मैं वेट नहीं करता, मैं पैनिक हो जाती, भाई ओ ये क्या कर दिया, 12 अंडे ज़ाया कर दिए, ओ ये क्या कर दिया, मैंने 2 महीने वेट किया, बाढ़ में जो नहीं चाहिए मुझे। यही तो है असली नेचर का कमाल, यही है कि आपको आराम से, एहतियात से सब्र करना है और इसको फ्लो में जाना है। ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि भाई एक चीज़ आएगी सडनली मैं अमीर हो जाएगा, एक चीज़ मैंने उगा दी वो आएगा उससे ऑनियन निकलेगा। नहीं भाई, मैं यूट्यूब वीडियो डाला वो एकदम बूम कर जाएगा। ये मैं बोल ना जनरल नॉलेज, जनरल की बात कर रहे हैं। जितने लोग आजकल 90-80% लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जो 10%, जो 5% लोग हैं, जिन लोगों ने जम करके सब कुछ तरक्की कर ली, वो हमारे पे अप्लाई नहीं होता है यार। लकी ड्रॉ हर कोई नहीं जी सकता। मिलियन लोग लेते हैं लकी ड्रॉ, एक आदमी उसमें विनर होता है, एक आदमी। इन बिटवीन 1 मिलियन ओनली 1 गाय इज द विनर ऑफ द $1 मिलियन। ये हमें क्यों नहीं समझा कि जो बाकी लोग हैं, जो 9,99,000 लोग हैं, वो क्या हुआ उनके साथ, वो लोग कहाँ गए, उनकी स्टोरी किधर है, वो लोग किस ज़िंदगी गुजारे। तो ये जो कुदरत का निज़ाम है, ये इस पे चलता है कि आपको सिर्फ समझाने, हम लोगों को समझाने के लिए इस कुदरत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो सब कुछ डिस्टर्ब होगा, 110% डिस्टर्ब होगा। हमें दूर दूर नहीं जाना है, फिलहाल हमें अपने आप को सही करना है सबसे पहले। उसके बाद अपने ऊपर काम करना है कि भाई जो असली चीज़ें हैं ना, उसकी वैल्यू दे। इंसान की वैल्यू है, नेचुरल चीज़ों की वैल्यू है, देसी घी, देसी अंडा, देसी मुर्गी, इसकी वैल्यू है। बाकी चीज़ें जो है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे आज भी लोग बोल रहे हैं यार कितना ईजी है, तू बॉयलर शुरू कर दे। वो मैंने देखा 45 डेज के अंदर अंदर बॉयलर बड़े हो जाते हैं और रेडी टू सेल। मैंने अभी तक कोई सेल नहीं की, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके नुकसानात इस यू कैन नॉट इमेजिन। उसको मैं 2-3 दिन और रख नहीं सकता हूँ, वो मर जाते हैं। अगर मैं उसको और रखेगा, 40 दिन से ऊपर रखेगा, तो वो मर जाते हैं। वो या तो पूल के ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब ब्लास्ट तो नहीं होते, लेकिन वो फूल जाते हैं, देन दे कैन नॉट वो। और ये 5-6 साल चलते हैं। जो मुझे 5-6 साल मुझे अंडे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं लोगों को बोलने की मैं खुद देसी अंडे खा के, मेरे लिए हेल्थ के लिए सो बेनिफिशियल। मैंने जब देसी मुर्गी फर्स्ट टाइम यहाँ आके खाई, यार ऐसे लग रहा था कि मैं मीट खा रहा हूँ। व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ टेस्ट। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि भाई यार बस तो बस हो गई। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बहुत पीछे निकले जाएंगे। मैं फिर बोला, आप अपना रिसर्च करें, कोशिश करें, स्टडी करें। जो मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, आप ज़रा ध्यान दें इन चीज़ों पे। ऐसे नहीं कि सरसरी कि मेरी बात भी सुन ली, उसकी बात भी सुन ली, मुश्किल नहीं है, यू स्टिल हैव अ टाइम। लेकिन मैं बोला एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे और एक्शन में नहीं लेके आएंगे, अमल में नहीं लेके आएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन नॉट स्टॉप इट रियली। हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते और भूखे नंगे रह जाएंगे। यही पैसा कसम से सबके पास होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ 101,000% श्योर कि हमारे साथ यही होने वाला है। एंड में सबके पास पैसे होंगे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
रियलिटी में उनको तो उनको बोल किसी से पूछ, अभी और भी हालात ख़राब होने वाले हैं। उनके पास जब एक बिस्किट के पैकेट भी नहीं होगा ना, वो बोलेंगे मुझे ये दे दे, लेकिन मेरे से लाखों दिनार रियाल ले ले। नो वन इज़ रेडी टू गिव देम दिस वन पैकेट ऑफ बिस्किट।